क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करना नेताओं के लिए असुरक्षित हो गया है? क्या सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। जी हां, रवि किशन का कहना है कि जब वो बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्हें सुरक्षा के नाम पर सिर्फ एक दुबला पतला सुरक्षाकर्मी दिया गया और उन्होंने ये तक कह दिया कि उसकी सुरक्षा भी उन्हें खुद करनी पड़ती थी। यानी एक सांसद खुद को सुरक्षित नहीं मान रहा है तो सवाल सीधा बनता है और सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी के राज में कानून व्यवस्था पर भरोसा खत्म हो रहा है? अब सवाल यह है, क्या वाकई हालात इतने खराब हैं या ये सिर्फ राजनीति है? दरअसल यह बयान ऐसे समय पर आया है जब ममता बनर्जी की सरकार पहले से ही कानून व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में है। मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, जिसके बाद विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। आपको बता दें, रवि किशन ने सिर्फ सुरक्षा पर ही नहीं बल्कि कई बड़े आरोप और भी लगाए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले, चुनावी हिंसा, बाहरी नेताओं को डराने की कोशिश और वोट बैंक की राजनीति। जी हां, उनका कहना है कि बंगाल में कभी भी हिंसक हो सकती है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी होगा। दर्शकों, टीएमसी और राज्य सरकार हमेशा से इन आरोपों को राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताती रही है। जी हां, उनका कहना है कि विपक्ष जानबूझकर राज्य की छवि खराब करने की कोशिश करता है। अब अगर पूरे मामले को समझें तो पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा के आरोप कोई नई बात नहीं है। हर चुनाव में राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते आए हैं, लेकिन असली चिंता यह है कि क्या आम लोगों और नेताओं की सुरक्षा वाकई खतरे में है? क्या रवि किशन का दावा सच है? अगर हां, तो सुरक्षा व्यवस्था पर इतने बड़े सवाल क्यों? और अगर नहीं, तो क्या यह सिर्फ चुनावी बयानबाजी है? सच्चाई जो भी हो, लेकिन एक बात साफ है, लोकतंत्र में डर नहीं, भरोसा होना चाहिए। और अगर नेता खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो सवाल उठना लाजमी है। आप क्या सोचते हैं? क्या बंगाल में हालात सच में इतने खराब हैं या ये सिर्फ राजनीति है? कमेंट करके जरूर बताइए।